नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। इंडस विवा कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स का FAQ सेक्शन डील करेंगे आज। FAQ सेक्शन मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चंस पूछें और आपके पास उन क्वेश्चंस के जवाब होने चाहिए। इसी के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सभी समझ में आएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, डॉक्टर बालू कोलर जी जो हमारे प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के हेड हैं, उनके फेसबुक लाइव सेशंस से मैंने इनको इकट्ठा किया है। ये ऐसे मोती हैं जो समुंदर में से निकाल कर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। बहुत सारे और मोती हैं, उन्हें आप साथ में उनके वीडियोस देखते हुए साथ साथ आप आगे बढ़ते बढ़ते आने वाले वीडियोस में भी आपको बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। अगर उससे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आपने मेरा जो चैनल है संतोष वर्मा के नाम से, उस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोज़ को देखकर लाइक करें, कमेंट्स करें, बहुत बढ़िया कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को इनका बेनिफिट दिलवाएं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। अगर वो खुले नहीं होते तो आप भी जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्रैश हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सो अपने दिमाग के पैराशूट को खोलकर अभी बहुत ध्यान से इस YouTube की जो वीडियो है इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और देखिएगा। इंडस विवा के सभी प्रोडक्ट्स बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं और जैसा मैंने बताया आपको, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर बालू कॉलर जी के फेसबुक लाइव सेशन से ली गई हैं। सारे प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इंडस विवा के वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। ये कोई दवाइयां नहीं है, डिस्क्लेमर मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये कोई भी प्रोडक्ट जो है वो दवाई नहीं है। ये हम वेलनेस को डील करते हैं और वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स की 4 स्पेशल, जैसे कि हर बिल्डिंग की 4 मीनारें होती हैं तो उसी प्रकार ये 4 इसके स्तंभ हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो प्रिवेंटिव हैं, हॉलिस्टिक हैं, ऑल्टरनेटिव हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं रोकथाम के लिए हैं। ये बीमारी का इलाज नहीं, ये बीमारी ना हो इस चीज़ के पुख्ता इंतजाम करते हैं। ये प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं। हॉलिस्टिक मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट फ्रॉम हेड टू टो, यानी सिर के बालों से पैर के नाखून तक फुल बॉडी के ऊपर ये प्रोडक्ट काम करते हैं। ऑल्टरनेटिव सेफ ऑल्टरनेटिव हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी अपने इलाज ट्रीटमेंट के साथ में इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। आपका चाहे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, कोई भी किसी भी तरह का कॉस्मेटिक कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो आप उसके साथ सेफली इन्हें यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ऑगमेंटेड बेनिफिट्स इसमें आपको मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट जिस स्पेसिफिक पर्पज़ से ये प्रोडक्ट्स बने हैं उनके अलावा ये आपको बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों अब आज के इस सेशन की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ इंडस विवा प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जो हमारी कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप या सुपर ब्रांड हमारा है, दैट इज़ आईपल्स। इसका की रोल है इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है ये हमारा। ये बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर है और की इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसका असाई बेरी इसका की इंग्रेडिएंट है। मेन इंग्रेडिएंट इसका असाई बेरी है जो 14% इसके अंदर मिलाई गई है। डायरेक्शंस फॉर यूज़, नॉर्मल या हाई बीपी, बहुत सारे लोग अब यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं कि किस तरह के लोगों को कैसे इसको यूज़ करना है। तो हम उन डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे, उन यूसेज डायरेक्शंस को डील करते हैं। तो अगर किसी को जो नॉर्मल कंडीशन में है, जो लोग वैसे वेलनेस के लिए अपने यूज़ करना चाहते हैं, जो फिट एंड फाइन है या नॉर्मल कंडीशन में है, या जिनको हाई बीपी की इशू है, वो सभी लोग इन्हें जो इसको आईपल्स का सेवन है उसे 30 ml इन द मॉर्निंग 30 मिनट्स बिफोर मील एंड 30 ml इन द इवनिंग 30 मिनट्स बिफोर मील, यानी कि शाम को और सुबह और शाम 30 मिनट पहले, खाने से 30 मिनट पहले 30 ml आपने लेना है। यानी सुबह 30 ml, शाम को 30 ml, खाने से आधा घंटा पहले लेना होता है। जो लोग लो बीपी के पेशेंट्स हैं या जो पतले हैं, लीन हैं, अंडरवेट हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को जो फेस कर रहे हैं या आर्थराइटिस तरह की प्रॉब्लम है यानी गठिया है, ऐसे लोगों के लिए उन्हें
ये आईपल्स का डोज जो है 30 ml सुबह और 30 ml शाम को, लेकिन खाने से पहले नहीं, खाने के बाद लेना होता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। डायबिटिक पेशेंट अगर कोई है तो उसे 20 ml सुबह और 20 ml शाम को लेना होता है, खाने से आधा घंटा पहले, 30 ml बिफोर मील्स। यस, उनके लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आईपल्स की डोज जो है 40 ml तक लेनी होती है, 60 ml उन्होंने नहीं लेनी है। एज लिमिट की बात करें, 1 साल से ऊपर कोई भी, किसी भी पर्सन को आप पेडियाट्रिक टू जेडियाट्रिक आप किसी को भी दे सकते हैं। 1 साल से ऊपर किसी भी बच्चे को आप 100 साल तक के बूढ़े को आप दे सकते हैं। डाइल्यूशन की बात करें तो प्रेफरेबली नॉट, बिल्कुल अगर आप डाइल्यूशन की बात करते हैं तो हमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इसे डाइल्यूट ना करें, पानी इसके अंदर ना मिलाएं, प्योर ऐसे ही पिए जैसे वो अवेलेबल है। यस, लेकिन अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि हमें उसे थिन करना है या डाइल्यूट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप उसे डाइल्यूट कर सकते हैं। मिनिमम पानी मिलाइए, लेकिन मैक्सिमम इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी आप पानी की मिला सकते हैं। जितना आईपल्स आप पी रहे हैं, जितनी डोज ले रहे हैं, बराबर मात्रा में उतना आप पानी मिला सकते हैं। अगर आप 30 ml ले रहे हैं तो मैक्सिमम आप 30 ml डोज पानी की इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद केयर की बात करें, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि ड्रिंक बाय ब्रिंगिंग इट टू रूम टेम्परेचर, स्पेसिफिकली फॉर अस्थमा पेशेंट्स। खास तौर पे ध्यान रखना है आपने कि आईपल्स का यूसेज जो है, इसको पीना है तो आपने रूम टेम्परेचर पर करके पीना है इसे। कोशिश यही रहनी चाहिए। वैसे लोग फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट भी पीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बलगम या कफ की प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, तो इश्यू लग सकता है, तो वहाँ उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसे रूम टेम्परेचर पर करके पिएँ। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आपने बहुत ध्यान रखना है। जितने भी लोग अस्थमा के पेशेंट्स हैं उन्होंने इसे बिल्कुल ध्यान रखते हुए कि रूम टेम्परेचर पर करके ही इसे पीना है। क्वांटिटी 1 लीटर क्वांटिटी आपको एक बॉटल में मिल जाती है। एक सिंगल प्रोडक्ट आपका 1 लीटर क्वांटिटी आपको इसकी आईपल्स जूस की मिल जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की बात करें, इसके साथ में कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारा इंडस विवा का आप यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन सजेस्ट कीजिए आप अपने क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। आई कॉफ़ी इन कॉम्बिनेशन विद आईपल्स, हमेशा आप ध्यान रखें आईपल्स के साथ में कोशिश कीजिए आई कॉफ़ी को आप रेकमेंड जरूर कीजिए, सजेस्ट जरूर कीजिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इससे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डील करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो बोलते हैं कि हमें आईपल्स लेने के बाद कफ और म्यूकस बलगम महसूस हो रही है। मेरे दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईपल्स जो है वो ठंडी कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं। वो डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर या तो पी रहे हैं या उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने से पहले पी ले रहे हैं। तो उन्हें सजेस्ट कीजिए कि वो रूम टेम्परेचर पर लाकर फिर पिएँ, तब ये प्रॉब्लम उनकी रिजॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है कि जब भी हमने आईपल्स पीना है तो फ्रिज में, जैसे हम बॉटल रेफ्रिजरेट करते हैं, तो फ्रिज से जब आपने पीना हो तो उससे आधा घंटा, अप्रॉक्सीमेट आधा घंटा पहले आप कांच की गिलास में या इसके जो शॉट्स आते हैं उसमें निकाल कर उसे नॉर्मल बाहर रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे। अपने आप आधे घंटे में नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब आप उसे पी लीजिए। और ख़ास तौर पे फिर वही बात है कि ख़ास तौर पे ध्यान रखना है आपने कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्हें रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही आईपल्स का सेवन करना है, उसे तभी पीना है, नहीं तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है उन्हें। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आई कॉफ़ी है, जो इंडस विवा का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। सेकंड प्रोडक्ट हमारा आई कॉफ़ी। आई कॉफ़ी के 2 वेरिएंट आते हैं, आप सभी को पता है, क्रीमर वेरिएंट एंड ब्लैक कॉफ़ी। आई कॉफ़ी क्रीमर को पहले डील करते हैं। आई कॉफ़ी क्रीमर, इसका की रोल क्या है? इसका मेन रोल जो है वो हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना है, यानी कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको मैनेज करते हैं ये कॉफ़ी। ये कॉफ़ी कोई भी ले सकता है, नॉर्मल पर्सन भी ले सकता है, प्री डायबिटिक भी ले सकता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ यानी जो इंसुलिन डिपेंडेंट है और जो गोलियां खा रहे हैं वो कोई भी पर्सन इसे ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है। की इंग्रेडिएंट, इसका जो मेन कंपोनेंट है उसकी बात करें तो सेल्सिटाल इसका मेन इंग्रेडिएंट है। 11% सेल्सिटाल आई कॉफ़ी क्रीमर के अंदर मिक्स किया जाता है। सेल्सिटाल आपको पता है कि ये मेन हमारा हर्बल एक्सट्रैक्ट है जो हमें सेलेशिया रेटिकुलाटा या एकनेकम
जड़ी बूटी की जड़ों में से निकालकर मिक्स किया जाता है। इसे हर्बल एक्सट्रैक्ट को मिक्स करते हैं कॉफ़ी में और ये बेहतरीन कॉफ़ी हमारी जो कैफीन फ्री कॉफ़ी है और शुगर फ्री कॉफ़ी है ये तैयार होती है। डायरेक्शंस फॉर यूज़, इसे कैसे यूज़ करना है बात करते हैं। नॉर्मल और प्री डायबिटिक पर्सन, यानी एक स्वस्थ इंसान जिसको डायबिटीज़ की कोई शिकायत नहीं है, या जो प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब है कि जो दहलीज पर हैं, आने वाले समय में उन्हें कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, डायबिटिक डिक्लेयर हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हाफ शैशे इन द मॉर्निंग, आधा शैशे सुबह, आधा शैशे शाम को, 30 मिनट पहले, खाने से 30 मिनट पहले उन्होंने लेना होता है। कॉफ़ी को हमने 30 मिनट पहले ही कंज्यूम करना है बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। तो जो नॉर्मल और प्री डायबिटिक हैं उनके लिए सजेस्ट कर सकते हैं आधा शैशे सुबह, आधा शैशे शाम को वो ले सकते हैं। और जो डायबिटिक पर्सनस हैं, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटिक, यानी जो इंसुलिन है डिपेंडेंट है या जो गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं डायबिटीज़ की, उनको सजेस्ट कर सकते हैं हम। उन्हें सजेस्ट करना है 1 शैशे सुबह, 1 शैशे शाम को, पूरा शैशे 1 सुबह, पूरा शैशे शाम को, 30 मिनट पहले खाने से आपने लेना है। यस, 30 मिनट्स बिफोर मील्स, 30 मिनट पहले, खाने के 30 मिनट पहले 1 शैशे सुबह, 1 शैशे शाम को लेना होता है। एज लिमिट की बात करें, 6 साल से ऊपर आप किसी को भी, 6 साल की उम्र से ज़्यादा जो भी बच्चा हो या बड़ा हो, उन्हें आप दे सकते हैं बड़े मज़े से, कोई चिंता की बात नहीं है। 6 ईयर्स ऑनवर्ड्स। क्वांटिटी, एक पैक में आपको 50 शैशे आपको आई कॉफ़ी क्रीमर के आते हैं और हर एक शैशे में 15 ग्राम कॉफ़ी हमारा जो मिक्स इंग्रेडिएंट होता है, यानी 15 ग्राम कॉफ़ी उसके अंदर होती है हर शैशे में, और 50 शैशे आपको मिल जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 750 ग्राम, यानी 750 ग्राम आपको कॉफ़ी एक पैक में मिल जाती है। केयर की, इसमें ध्यान देने की बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है कि कॉफ़ी को कभी भी हमने पानी के साथ बॉयल नहीं करना। कुछ लोग पानी बॉयल करने लगते हैं तो कॉफ़ी बीच में डालकर उसके बॉयल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना मेरे दोस्तों। कोई भी कॉफ़ी कभी भी बॉयल नहीं करते, पानी को बॉयल करना है और कॉफ़ी को एक सूखे कप में लेकर ऊपर से पानी उसके अंदर डालना है, जैसे हम दूध को फेंटते हैं इस तरीके से आप उसे बॉइलिंग वाटर उसके अंदर, कॉफ़ी के अंदर मिलाएंगे तो कॉफ़ी बड़े मज़े से अपने आप मिक्स हो जाएगी जब तक पानी आप डालेंगे। और अगर फिर भी कुछ उसके अंदर गांठें रह जाती हैं तो आप उसको चम्मच के साथ मिक्स कर सकते हैं और बड़े मज़े से इस कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी सेहत बना सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, कॉफ़ी को पानी के अंदर मिक्स करने की बजाय कॉफ़ी में पानी मिलाना है और गर्म पानी मिलाना है। फ्लेवर की बात करें, टेस्ट इसका प्रीमियम कॉफ़ी का टेस्ट है, बेहतरीन कॉफ़ी का टेस्ट है। ये कॉफ़ी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बाकी सब कॉफ़ी के टेस्ट जो हैं बहुत हल्के महसूस होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन कॉफ़ी है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, यानी इसके साथ में कौन सा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं? आईपल्स हमेशा सजेस्ट कीजिए आई कॉफ़ी के साथ में। आईपल्स इन कॉम्बिनेशन विद आई कॉफ़ी शुड ऑलवेज बी सजेस्टेड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए हमेशा कॉफ़ी के साथ में आईपल्स को ज़रूर सजेस्ट कीजिए। आई कॉफ़ी ब्लड शुगर को मैनेज करेगी, लेकिन आईपल्स जो ब्लड शुगर के कारण जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उसमें जो नुकसान पहुंचा है, ये उससे रिकवर करने में, उसको आगे नुकसान और होने से रोकता है आईपल्स। तो यहाँ पर आप आईपल्स और आई कॉफ़ी अगर देते हैं तो ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये रामबाण और एक संजीवनी बूटी का काम करेंगी। क्वेश्चन आंसर्स को डील करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग, ये कुछ 2-4 पर्सन्स ऐसे होते हैं जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमने 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम कॉफ़ी लेते पी रहे हैं, आई कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं रेगुलर और तरीके से, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सुबह की मॉर्निंग के जो डायबिटिक लेवल्स हैं, हमारे डायबिटीज़ के लेवल हैं, वो फ्लक्चुएट करते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं हमारे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, फिर भी वो मैनेज नहीं हो रहे, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जस्ट एक छोटा सा एक चेंज करना है अपने कॉफ़ी को यूज़ करने में, और वो इस चीज़ को दूर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कैसे? जस्ट इतना काम करना है कि जो वो सुबह और शाम कॉफ़ी यूज़ कर रहे थे, अब उन्होंने सुबह की कॉफ़ी बंद करके दोपहर को शुरू कर देनी है। मेरे दोस्तों, दोपहर को शुरू करके और शाम को दो टाइम तो लेनी ही है, लेकिन सुबह की बंद करके दोपहर को अगर वो लेते हैं तो जो फ्लक्चुएशंस हैं ब्लड शुगर लेवल्स में, वो उनकी सुबह की जो फ्लक्चुएशंस है वो कंट्रोल हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, और उनको डेफिनेटली इसमें आराम मिलेगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आफ्टर कंज्यूमिंग आई कॉफ़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें गैस
कि थोड़ी सी ऐसी महसूस हो रही है कि जैसे हमें गैस लग रही है, शरीर में गैस पैदा हो रही है जब हम कॉफ़ी लेनी शुरू की है। तो ऐसे लोगों को एक थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, तो हम इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। उनको बताकर क्या करना है, उन्होंने जस्ट आपने थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर देना है। यानी कि जो कॉफ़ी में हम पहले 80 से 100 ml एक पैक में मिला रहे थे, एक शैशे में हम 80 से 100 ml पानी मिलाकर कॉफ़ी बना रहे थे, आपने क्या करना है, अब उसमें उसकी क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। मैक्सिमम आप 200 ml तक पानी एक पैक में, एक शैशे में मिला सकते हैं, और ये आपके जो गैस की प्रॉब्लम है उसको दूर कर देगा, सॉल्व कर देगा, रिजॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। आपको इशू करने, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि पानी आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर दीजिए, मैक्सिमम डबल डोज करके पानी की आप कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं और इस गैस की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। दूसरा, कॉफ़ी ब्लैक, आई कॉफ़ी ब्लैक, हमारी जो आई कॉफ़ी का ब्लैक वेरिएंट है, ये स्पेसिफिकली जो इंसुलिन डिपेंडेंट लोग हैं या जो लोग इंजेक्शंस ले रहे हैं ब्लड शुगर के लिए, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं। आई कॉफ़ी ब्लैक थोड़ी सी का टेस्ट में जो है कड़वी होती है, जैसा कि हम लोग नॉर्थ इंडिया के लोग जो ख़ास तौर पे कड़वी जो कॉफ़ी है उसको ज़्यादा उतना प्रेफर नहीं करते, तो उन्हें आप क्रीमर कॉफ़ी भी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई इसे ले सकता है, यूज़ कर सकता है, और जो काली कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते भी हैं लोग, या जो अपनी सेहत के लिए वाकई में सिंसियर हैं, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा अप डाउन होती है और उन्हें इंसुलिन की बहुत ज़्यादा डोज लेनी पड़ती हैं, उनको आप कॉफ़ी ब्लैक हमारी रेफ़र कीजिए, सजेस्ट कीजिए। ये उनको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी उनकी ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में। इसका की इंग्रेडिएंट वही है सैलसिट्रॉल, लेकिन यहाँ पर सैलसिट्रॉल जो है, इसमें इसकी मात्रा जो है आई कॉफ़ी क्रीमर से डबल है, यानी 22% इसके अंदर सैलसिट्रॉल मिलाई गई है। डायरेक्शंस फॉर यूज़, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके वही बातें हैं जैसे हम क्रीमर यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल सेम फैशन में इसे यूज़ करना है। डायबिटिक पेशेंट जो टाइप 2 यानी टाइप 2 टाइप 1 जो भी हैं, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट या जो गोलियां खा रहे हैं, अगर वो भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो एक शैशे सुबह, एक शैशे शाम को खाने से आधा घंटा पहले उन्होंने लेना है। 80 से 100 ml पानी में मिलाकर आपने ये कॉफ़ी का शैशे पीना है रोज़ाना। और एज लिमिट की बात करें, 6 ईयर्स ऑनवर्ड, 6 साल से ऊपर कोई भी इसे ले सकता है। जैसा कि पेडियाट्रिक स्टेज में, यानी बच्चों को खास तौर पे ज़्यादातर आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इंसुलिन लेने पड़ते हैं। डायबिटीज़ अगर होती है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार ज़्यादातर होते हैं, तो उन्हें ये आप दे सकते हैं। 5 साल से ऊपर जो बच्चे ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन ले रहे हैं, तो उन्हें आप ये कॉफ़ी दे सकते हैं। नहीं तो ब्लैक कॉफ़ी अगर इन केस कोई नहीं ले पा रहा है, कड़वी लगती है, कुछ होता है, तो उन्हें क्रीमर कॉफ़ी आप सजेस्ट कर सकते हैं और वो बड़े मज़े से बहुत ही बेहतरीन कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं और अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। क्वांटिटी 50 शैशे इसके अंदर आपको एक पैक में ब्लैक कॉफ़ी के मिलते हैं और हर शैशे में 10 ग्राम कॉफ़ी होती है। यस, यहाँ पर डिफरेंस आता है। पहला डिफरेंस, आई कॉफ़ी क्रीमर में 15 ग्राम का शैशे होता है, आई कॉफ़ी ब्लैक में 10 ग्राम का शैशे है। और आई कॉफ़ी क्रीमर में नॉन डेयरी मिल्क ऐड होता है, उसमें दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूध इसमें भी नहीं मिलाना, लेकिन इसमें नॉन डेयरी मिल्क नहीं होता है, ये प्योरली ब्लैक कॉफ़ी होती है। ध्यान देने की बात वही है कि आपने कॉफ़ी को कभी भी पानी के साथ बॉयल नहीं करना। इसके कॉफ़ी को सूखे कप में लेना है और आपने 80 से 100 ml पानी ऊपर से दूध की तरह, जैसे हम दूध फेंटते हैं उसी प्रकार आपने इसके अंदर मिक्स करना है, ऊंचा उठाकर, और आपने मिलाया तो ऑटोमेटिक वो मिल जाएगा। फिर भी कुछ रह गया तो आप उसके चम्मच के साथ उसे हिलाकर मिलाकर पी सकते हैं। फ्लेवर प्रीमियम ब्लैक कॉफ़ी का बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है और स्ट्रेस फ्री कॉफ़ी भी है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इसके साथ में कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो लें, तो आई पल्स इसके साथ में, आई कॉफ़ी के साथ में हमेशा आई पल्स को ज़रूर सजेस्ट कीजिए। जो भी पर्सन शुगर का पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी, वो डाई इन बिट्स, टुकड़ों में मरने से बच जाएगा। यस, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे अगर आप आई पल्स और आई कॉफ़ी को दोनों को एक साथ में सजेस्ट करके और शुरू करवाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, बात वही है कि अगर ब्लड शुगर लेवल्स फिर मॉर्निंग में फिर भी फ्लक्चुएट करते हैं, जब आप कॉफ़ी ले रहे हैं और फिर भी अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं जैसा पहले हो रहा था, तो आप क्या कीजिए, उन्हें सजेस्ट कीजिए कि वो सुबह का बंद करके कॉफ़ी को, आई कॉफ़ी को सुबह बंद करके ना लेकर दोपहर को लें खाने से आधा घंटा पहले, और शाम को लें आधा घंटा खाने से पहले।
तो उनके ये फ्लक्चुएशंस जो हैं, मॉर्निंग की फ्लक्चुएशंस जो ब्लड शुगर लेवल्स की हैं, वो मैनेज हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। गैस की प्रॉब्लम वही बात है कि अगर गैस की प्रॉब्लम महसूस होती है आई कॉफ़ी ब्लैक लेने के बाद, तो आप उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 200 ml तक पानी एक शैशे में आप मिलाकर पी सकते हैं, तो इससे आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट, यस, बेहतरीन प्रोडक्ट, एक यूनिक प्रोडक्ट, आई ग्लो। आई ग्लो आपको सभी को पता है कि हम सभी लोग अपनी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है। यहीं पर ये आई ग्लो हमारा जो न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जो एक बिल्कुल यूनिक है, ऐसा प्रोडक्ट जो अभी तक ऑल ओवर इंडिया में इसके मुकाबले में कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट आज हम उसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं। की रोल इसका क्या है? की रोल इसका फुल स्किन ब्यूटी के ऊपर काम करता है, न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, यानी कि कॉस्मेटिक्स विद न्यूट्रिशन। ये फुल स्किन, सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपके इस सबसे बड़े ऑर्गन, बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन की सुंदरता के ऊपर, उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर ये बेहतरीन रिजल्ट आपको देता है। की इंग्रेडिएंट, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? दैट इज सैफरॉन। कश्मीर का केसर इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो इस दुनिया का सबसे महंगा मसाला बोला गया है। और डायरेक्शंस की बात करें, इसको यूज़ कैसे करना है, ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी हमारा प्रोडक्ट है आई ग्लो। हमने क्या करना है, जब भी इसके बेनिफिट्स लेने हैं, तो हमने अगर इसको कंज्यूम करना है तो जब भी खाना खाते हैं तो खाने के 15 मिनट बाद लेना है। 1 से 2 शैशे आप दिन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1 शैशे ले रहे हैं तो मॉर्निंग में या इवनिंग में कोई एक टाइम खाने के 15 मिनट बाद लेना है आपने। और अगर आप 2 शैशे लेना चाहते हैं तो सुबह और शाम खाने के 15 मिनट बाद आप एक शैशे ले सकते हैं, यानी सुबह 1 शैशे, शाम को 1 शैशे, खाने के 15 मिनट बाद। एज लिमिट 6 ईयर्स ऑनवर्ड, 6 साल से ऊपर आप किसी भी पर्सन को आप ये आई ग्लो यूज़ करवा सकते हैं, दे सकते हैं, वो कंज्यूम कर सकता है बिना किसी चिंता के। क्वांटिटी 28 शैशे आपको एक पैक में मिलते हैं और 35 ग्राम का एक शैशे होता है। हर शैशे हमारा 35 ग्राम इसके अंदर हमारा आई ग्लो होता है और 28 शैशे आपको एक पैक में मिलते हैं। फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही टेस्टी फ्लेवर्स हैं, 4 फ्लेवर में, 4 वेरिएंट में आता है ये, ब्लैक करंट, मैंगो, ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इसके साथ में कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कॉम्बिनेशन में आप दें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे? सबसे बढ़िया प्रोडक्ट दैट इज आई पल्स। आई पल्स अगर आप आई ग्लो के साथ में कॉम्बिनेशन में सजेस्ट करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको, चेहरा खिल उठेगा, पर्सन याद रखेगा कि आपने बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हैं। आई ग्लो के साथ आई पल्स जरूर सजेस्ट कीजिए। इन केस कोई पर्सन अगर आई पल्स नहीं ले सकता और आई कॉफ़ी रेकमेंड करना है तो आई कॉफ़ी भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। यस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आई ग्लो विद आई पल्स। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आई स्लिम। आई स्लिम आप सभी को पता है इसका की रोल क्या है। आई स्लिम हमारा वेट मैनेजमेंट बार्स हैं, ये वेट को मैनेज करता है। मैनेजमेंट मतलब वेट को ये नहीं कि केवल रिड्यूस करता है, ये वेट रिडक्शन बार्स नहीं है, ये वेट मैनेजमेंट बार्स हैं। वेट मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपको वेट कम करना है तो वेट कम भी कर सकते हैं, अगर वेट गेन करना है तो वेट गेन कर सकते हैं, अगर वेट को मेंटेन करना है तो मेंटेन भी कर सकते हैं, यानी ट्रिपल एक्शन बार्स हैं ये वेट को मैनेज करते हैं। की इंग्रेडिएंट, इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है? कोलस, और बहुत सारे हैं वैसे, कोलस इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो वेट रिडक्शन में काम करता है, जड़ी बूटी है। डायरेक्शंस फॉर यूज़, इसे यूज़ कैसे करना है? जो लोग, जितने भी ऐसे लोग हैं जो 90 किलो से कम हैं, यानी जिनका वेट 90 किलो तक है, उन लोगों को एक बार दिन में सजेस्ट कीजिए कि एक बार लेनी होती है। और जो लोग 90 किलो से ज़्यादा हैं, जिनका वजन 90 किलो से ज़्यादा है, वो 2 बार भी ले सकते हैं, यानी सुबह एक, शाम को एक। अब कैसे इसको लेना है? आपने क्या करना है, ये पार्शल मील रिप्लेसमेंट बार है, यानी कि आपने खाने को फुल्ली स्किप नहीं करना, आपने इसको पार्शली मील रिप्लेसमेंट करनी है, यानी कि जो खाना आप पहले खा रहे थे उसे आपने हल्का करना है, कम करना है, थोड़ा खाना है। पहले आप अगर मान लीजिए 4 रोटी 4 फुलके खा रहे थे, अब आप 1, 1.5, 2 रोटी खाइए और 1 से 2 घंटे के बीच में, खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे के बीच में आपने एक बार को चबा चबा कर खाना है। और उसके 20 से 25 मिनट बाद आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए और सैर के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आधा घंटा अगर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो सोने पे सुहागा होता है। यानी जो ये बार है, इसको अगर आप
एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो 6 बजे के आसपास आप लाइट डिनर कर लीजिए और 7 से 9 के बीच में एक बार को चबा चबा कर खाइए। अगर कई पर्सन ऐसे हैं जो 6 बजे खाना नहीं खा पाएंगे, कई बार ऐसा होता है, तो कोई इशू नहीं है। आप अपना जब भी खाना खाते हैं तो उसके 1 से 1.5 घंटे बाद इसको खाइए और 20-25 मिनट बाद गुनगुना पानी पीकर और सैर कर कर फिर सो जाइए। यस, वेट रिडक्शन अगर 90 kg एंड अबव हैं आप तो 2 बार, एक सुबह एक शाम को खाने के बाद खानी है। अब बात करते हैं जो नॉर्मल लोग हैं। ये तो थी वेट लॉस वाली बात कि आपने वेट लॉस करना है, आपने इंच लॉस करना है, तो आपने खाना खाने के बाद एक बार खाई, 1 से 1.5 घंटे बाद आपने ये आइस्लिम बार का यूज़ किया। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, आप फिट एंड फाइन हैं, नॉर्मल हैं, जनरल केस में अगर आप जाते हैं तो क्योंकि ईजी टू कैरी है, कहीं अगर आपको मान लीजिए बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, ऑफिशियल टूर पे जा रहे हैं, तो आप अपने बैग में 3-4 बार जितने दिन के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से लेके जाइए। अगर खाना नहीं खा पा रहे हैं, हेल्दी डाइट कहीं नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस बार को चबा चबा कर वहाँ पर खा सकते हैं, आप अपनी सेहत मेंटेन कर सकते हैं। अब जो जनरल केस हैं तो वहाँ पर ये विद इन BMI बॉडी मास इंडेक्स रेंज में आपको रखता है, और वही बात है कि जिस तरह से नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसी प्रकार आप इसको खा सकते हैं। वेट गेन अगर करना हो, अगर कोई अंडर वेट हैं जो इनका बॉडी मास इंडेक्स कम है, तो वो इसी बार को लेकर कंज्यूम करके वेट गेन भी कर सकते हैं। अगर वेट गेन करना है तो उन्हें क्या करना है, जो बार हम खाना खाने के बाद खा रहे थे, अब आपने क्या करना है, शाम को एक बार खानी है, यानी आइस्लिम बार एक आपने च्यू करनी है, चबानी है, मंच एंड आइस्लिम बार, एंड खाना आपने खाना है हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइट का, यानी कि बार खाने के बाद, आइस्लिम बार कंज्यूम करने के बाद आपने खाना खाना है हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइट्स वाला। ये ध्यान देना है। अगर आपने वेट गेन करना है तो आइस्लिम बार पहले खानी है, खाना बाद में खाना है, और खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेनी है, तब आपका वेट गेन हो जाता है। एज लिमिट 10 साल से ऊपर आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, आइस्लिम बार खाने के लिए आप दे सकते हैं 10 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को। और केयर, ध्यान देने की क्या ज़रूरत है इसमें, बहुत ज़्यादा ध्यान, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन कुछ केयर के टिप्स हैं जिन्हें आपने ध्यान रखना है। अगर आपने वेट लूज़ करना है, वही बात है जो मैंने पहले बताया कि आपने डिनर को पार्शल रिप्लेस करना है, आपने पूरा खाना नहीं छोड़ना, नहीं तो हो सकता है थोड़ी कमजोरी महसूस हो। लेकिन अगर आप बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो लाइट डिनर कीजिए, हल्का डिनर कीजिए, और पार्शल मील रिप्लेसमेंट टेक्निक के ऊपर काम करते हुए आइस्लिम बार को उसके बाद खाने के 1 से 2 घंटे बाद आपने खाना है, और एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा फिजिकल वॉक भी करनी है। टू गेन वेट, अगर गेन करना है वेट तो आपको हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइट खानी है आइस्लिम बार खाने के बाद। क्वांटिटी 28 बार आपको एक पैक में मिल जाती हैं। 75 ग्राम का एक बार होता है, हर एक बार 75 ग्राम का होता है, 28 बार आपको एक पैक में मिल जाते हैं। फ्लेवर 4 फ्लेवर में आता है, मैंगो, ऑरेंज, वनीला एंड चॉकलेट। बहुत ही बढ़िया आइटम है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। इसके साथ में कौन सा प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम आपके क्लाइंट को रिजल्ट्स मिले? आई कॉफ़ी इन कॉम्बिनेशन विद आइस्लिम, यानी कि आइस्लिम अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, तो आप उन्हें आई कॉफ़ी ज़रूर सजेस्ट करें कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से हेल्दी वे में और ज़्यादा तेज़ी से अपना वेट लूज़ करें, रिड्यूस करें, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप आई कॉफ़ी को ज़रूर उनके साथ में कॉम्बिनेशन में दीजिए। अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो आइस्लिम खाने के बाद हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए, और साथ ही में आई पल्स भी खाने के बाद सजेस्ट कीजिए, तो उनका वेट अच्छे से गेन हो सकता है। क्वेश्चन एंड आंसर्स, कुछ क्वेश्चन आंसर को सोचते हैं तो कुछ एक क्वेश्चंस लोग पूछते हैं। कई बार ऐसा आता है कि आपके सामने कुछ लोग कहेंगे कि आइस्लिम बार लेने के बाद मुझे लूज मोशंस महसूस हो रहे हैं, मेरा पेट लूज हो चुका है, या मुझे जो स्टूल का रंग है, वो कलर है, वो चेंज हो रहा है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, उन्हें कहिए ये गुड साइंस हैं, टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो निकल रहा है। 3-4 दिन में ये अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि जो अंदर गंदगी जमी है उसे निकाल के बाहर फेंकना
शुरू करती है। ये बार बहुत ही बेहतरीन बार है जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालती है, हमारे टॉक्सिन्स को निकालती है और हमें एक हेल्दी ज़िंदगी देती हैं। 3-4 दिन में, 5 दिन में ये नॉर्मलाइज हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। और साथ ही में आपने ये ध्यान रखना है कि 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना, कोई भी प्रोडक्ट वैसे तो ले रहे हैं उनके साथ में पीना होता है, लेकिन खास तौर पे आइसलीम अगर ले रहे हैं तो आपने 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है। हाँ, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर ने आपको किसी भी कारण से अगर पानी पीने से रोका है, लिमिटेड क्वांटिटी बताई है, तो आपने उनसे बाहर नहीं जाना। हमने दवा अपने डॉक्टर से उसकी रिकमेंडेशन से बाहर नहीं जाना। जितना पानी उन्होंने बताया है, जितना लिक्विड इनटेक बताया है, वो उसी के बीच में रहना है। जैसे कि किडनी पेशेंट्स को कई बार रेस्ट्रिक्शंस होती हैं पानी ज़्यादा पीने की, तो उन लोगों को आपने ये बोलना है कि जितना डॉक्टर ने बताया उतना ही पीजिए, उससे ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पी सकता है तो 3 से 4 लीटर पानी इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। उसके बाद लास्ट प्रोडक्ट आई केयर। आई केयर हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो आपको पता है, सभी को पता है कि इसका की रोल क्या है। इसका की रोल है वुमेन केयर, हार्मोनल इश्यूज़ को डील करना। यस, उनकी वेलनेस के ऊपर, वुमेन वेलनेस के ऊपर काम करता है। ये वुमेन केयर के ऊपर काम करेगा, उनके हार्मोनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है, उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देता है। की इंग्रेडिएंट की बात करें, इनक्यूमिन फ्यूजन इसका की इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन इनक्यूमिन, करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मौजूद हैं, शतावरी वगैरह हैं, जो इसको बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। डायरेक्शंस फॉर यूज़, इसे कैसे यूज़ करना है, बात करते हैं इसकी यूसेज की, डायरेक्शंस की। जनरल केस में जैसे हम आईपल्स ले रहे हैं, बिल्कुल सेम कंडीशंस में चलेगा। 30 ml इन द मॉर्निंग, 30 ml इन द इवनिंग, यानी सुबह और शाम 30-30 ml लेना है, 30 मिनट पहले, खाने से 30 मिनट पहले। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 20 ml और 20 ml लेना है, यानी 40 ml आपने मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट को देना है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खाने से आधा घंटा पहले 20 ml और सुबह और शाम को 20 ml खाने से आधा घंटा पहले लेना होता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से ऊपर आप किसी को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, किसी भी लेडी को जिनको हार्मोनल इश्यूज हों, आप इनको दे सकते हैं, किसी भी वुमेन की मदद कर सकते हैं। डाइल्यूशन की बात करें, क्या इसमें पानी मिला सकते हैं? प्रेफरेबली नॉट, कोशिश कीजिए कि पानी ना मिलाएं, डायरेक्ट पीजिए। लेकिन अगर महसूस होता है, किसी प्रकार की ज़रूरत महसूस होती है, तो आप इसमें मैक्सिमम, कम से कम पानी मिलाइए वैसे तो, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होती है तो मैक्सिमम इक्वल क्वांटिटी में, जितना आप आई केयर ले रहे हैं, जितनी डोज ले रहे हैं, उतना पानी मैक्सिमम आप उसमें मिलाकर पी सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए 30 ml ले रहे हैं तो 30 ml पानी मिलाकर आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। केयर, ध्यान देने की बात है कि इसे भी रूम टेम्परेचर पर लाकर आपने कोशिश करनी है कि पीना है। अगर आप इसको ठंडे में पीते हैं तो वही बात है कि थोड़ा सा बलगम, चिपचिपापन गले में महसूस हो सकता है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, उन्हें ज़रूर गाइड करना है कि उन्होंने लापरवाही नहीं करनी, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। ये वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, ये दवाइयाँ नहीं हैं। इनको आपने बहुत अच्छे से ज़िंदगी को सही बेहतर बनाने के लिए यूज़ करना है। तो आपने रूम टेम्परेचर पे करके ही इनको प्रोडक्ट्स को पीना है। क्वांटिटी 1 लीटर क्वांटिटी में आपको मिल जाता है ये। और फ्लेवर इसका जो टेस्ट है वो पीच का है, यानी आड़ू का टेस्ट है इसके अंदर। बहुत ही माउथ वाटरिंग टेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट ये प्रोडक्ट है। पीच फ्लेवर है इसका। और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की बात करें, इसके साथ में कौन सा प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं, तो आई कॉफ़ी इसके साथ में अगर आप सजेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आई पल्स भी सजेस्ट करते हैं तो और भी बेहतरीन रिजल्ट हैं। यानी कि अगर आप आई केयर और आई पल्स एक साथ में देना चाहते हैं तो सुबह आई पल्स और शाम को आई केयर, ऐसे आप एक टाइम भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। अब बात प्रोडक्ट्स की तो हो गई, लेकिन अब जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। कुछ एक जनरल अवेयरनेस, कुछ एक जनरल बातें हैं जिन्हें हमने ध्यान रखना होता है, या कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरल क्वेश्चंस हैं, कहीं पर भी कोई हमसे पूछ सकता है। अब इसी कड़ी में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की कड़ी में, इन जनरल अवेयरनेस को हम डील करते हैं। सीरियल टू फॉलो फॉर कंज्यूमिंग ऑल प्रोडक्ट्स इन सेम डे। एक ही दिन में अगर हम सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो किस प्रकार हम इन्हें ले सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट पहले लेना है, कौन सा उसके
बाद लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सही में ऐसे अगर क्वेश्चन हमें कोई करता है तो समझ लीजिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही आप अपने काम में सिंसियर है, अपने क्लाइंटेज के लिए बहुत ही सिंसियर है। सब प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है तो कैसे करना है सेम डे में, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आई कॉफ़ी 30 मिनट्स बिफोर मील। सबसे पहला प्रोडक्ट, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रोडक्ट इज आई कॉफ़ी। सबसे पहले आपने आई कॉफ़ी ही लेनी है 30 मिनट पहले खाने से 30 मिनट पहले। सुबह मान लीजिए आपने कॉफ़ी ले ली 30 मिनट पहले खाने से, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले आपने 30 मिनट पहले आई कॉफ़ी लेनी है। उसके बाद आई कॉफ़ी लेने के 15 मिनट बाद आप आई पल्स या आई केयर ले लीजिए। उसके 15 मिनट बाद, यानी आई कॉफ़ी लेने के आधा घंटा हो गया, अब आप मील खाना ले सकते हैं अपना, यानी कि आई कॉफ़ी पीने के 15 मिनट बाद आई पल्स या आई केयर, उसके 15 मिनट बाद खाना, खाने के 15 मिनट बाद आई ग्लो ले लें। और आई ग्लो यानी कि चारों पांचों प्रोडक्ट हमारे हो गए। अब आई स्लिम जो है हमने शाम को लेना है 1 से 2 घंटे बाद। अगर 90 किलो से ज़्यादा है तो सुबह भी खाने के 1 से 2 घंटे बाद ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम सारे प्रोडक्ट्स एक ही दिन में एक सेम इंसान इसे यूज़ कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। अब बात आती है पानी की। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाटर कंजम्पशन, कितना पानी हमें सजेस्ट करना चाहिए, कि मैक्सिमम मिनिमम पानी हमें कितना पीना चाहिए। ड्रिंकिंग 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली इज हाईली रेकमेंडेड, यानी 3 से 4 लीटर पानी अगर हम रोजाना पीते हैं इन प्रोडक्ट्स को साथ साथ लेते हुए, कंज्यूम करते हुए, तो बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स, रिमार्केबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स निकलेंगे, और टॉक्सिन्स जब निकलेंगे तो वो या तो बाथरूम के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते या फिर पसीना या फोड़े फुंसी। अब फोड़े फुंसी या पसीने से निकालने की बजाय आप इसे बाथरूम के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते अगर निकालें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। 3 से 4 लीटर पानी अगर हम पीते हैं तो ये बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं हमें। और ध्यान रखने की ज़रूरत है, फिर वही डिस्क्लेमर है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो किडनी पेशेंट्स हैं या इस तरह के पर्सन्स जिन्हें डॉक्टर्स ने रेस्ट्रिक्शंस दी हैं कि पानी लिमिटेड क्वांटिटी में पीना है, तो उनको डॉक्टर को फॉलो करना है, अपने जो उनका डॉक्टर है उनको उनकी सजेशन के हिसाब से चलना है। जितना पानी उन्होंने बताया उससे ज़्यादा वो नहीं पिएंगे। 3 से 4 लीटर नॉर्मल केस में उन्हें पीना ही पीना है। उन्हें कोशिश कीजिए, जो पर्सन 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे तो उनको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फॉर किडनी पेशेंट्स अंडरगोइंग डायलिसिस, जो किडनी के पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस करवा रहे हैं, जिनका डायलिसिस होता है, ऐसे किडनी के पेशेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स को क्या करना है। देखिए, सभी प्रोडक्ट्स हमारे बेहतरीन हैं, किडनी पेशेंट भी ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन डायलिसिस हो, जिस दिन भी डायलिसिस होता है, जो डायलिसिस का दिन होता है, उस दिन हमारा कोई भी प्रोडक्ट हमने अवॉइड करना है। उस दिन हमने अपने प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, उस दिन हमने प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना। केवल उस दिन के लिए आपने अपने प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, उस दिन कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना आपने, ये बहुत ध्यान रखना है। डायलिसिस के दिन केवल डायलिसिस, अगर जिस दिन मान लीजिए सोमवार को डायलिसिस हो रहा है किडनी पेशेंट का, तो सोमवार को नहीं लेना। अगर शुक्रवार को हो रहा है तो शुक्रवार को नहीं लेना। हफ्ते में 2 दिन हो रहा है तो जिन 2 दिन डायलिसिस होता है उन 2 दिन में हमने कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन केयर, पहले 6 महीने, प्रेगनेंसी के पहले 6 महीने में हम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके अगले 3 महीने हमने यूज़ नहीं करना। और आफ्टर डिलीवरी 1 महीने तक भी प्रोडक्ट्स के यूसेज को हमने अवॉइड करना है। 1 महीने बाद, डिलीवरी के 1 महीने बाद आप अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू फिर कर सकते हैं। कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स में बी स्टार्टेड आफ्टर 1 मंथ ऑफ डिलीवरी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नेचर है उसके साथ में पहला महीना जो है डिलीवरी के बाद, वो नेचर के साथ में इनका किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, जो साइंटिफिक क्लिनिकल वैलिडेशंस हैं वो हमारे पास इसी प्रकार की हैं, तो इसलिए ये जो सजेशंस हैं, हमारे डॉक्टर्स की जो सजेशन हैं वो इसी प्रकार की हैं कि पहले 6 महीने और डिलीवरी के 1 महीने बाद आप प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। प्रॉब्लम आफ्टर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट, अब लास्टली एक क्वेश्चन
जो कभी आता नहीं, लेकिन हो सकता है कि हजारों लोगों की कैटेगरी में से कोई एक पर्सन हो ऐसा जो बोले कि भाई प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है और वो कंटिन्यू हो रही है। एक है कि हमने प्रोडक्ट लिया, एक दिन 2 दिन की दिक्कत महसूस हुई, कोई हलचल हुई, क्योंकि प्रोडक्ट यूज़ किया है तो अंदर जाके जब वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेगा तो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो, जैसे कि आइसलिम लेने पर लूज मोशन 1-2 दिन रह सकते हैं। तो इस प्रकार अगर कॉन्टिन्यूड हैं, लगातार होता ही जा रहा है और आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो फिर आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर देना है। अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को फॉलो करना है, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है और इन प्रोडक्ट्स को स्टॉप कर देना है। जब आप नॉर्मल फील करें तब आप इन प्रोडक्ट्स को फिर यूज़ शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आपका दोस्त संतोष कुमार वर्मा आपकी इजाज़त लेता हूं। मैं इस इंडस विवा कंपनी में स्टार 1000 के रैंक पर आज एंजॉय कर रहा हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को, अपने जानने पहचानने वालों को, हमारे देश के, हमारे पूरी दुनिया के लोगों को इन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट दिलवाते रहें, उन्हें गाइड करते रहें और अच्छी सेहत और पैसा दोनों चीज़ें इन प्रोडक्ट्स के साथ में आती हैं। उन्हें गाइड कीजिए और उनका बेनिफिट दिलवाइए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।